हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, जो हमें बताया कूलम्ब्स ने। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था चार्ज और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ ही साथ हमने कुछ मेथड भी डिस्कस किए जिनके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने किसी मीडियम में रखे हुए दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बारे में बताया। कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग किसी मीडियम में रखे हुए दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिन्हें हम कहते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थी हमारे पास कूलम्ब की स्टेटमेंट। चलिए इसे अब हम डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है R। जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं वो दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर से हम लेते हैं। सपोज हमारे पास दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? वेयर एग्जिट चार्ज एट अ सिंगल पॉइंट इन द स्पेस, मतलब स्पेस में कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारा चार्ज लोकेटेड हो या फिर हमारा जो चार्ज हो वो एग्जिट करता हो एक सिंगल पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स इनके बीच लगेगा वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सप्रेशन फर्स्ट। सेकंड बोला उन्होंने कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो हमें मिला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को हम ले लेते हैं एक्सप्रेशन थर्ड, जहां पर हमारा K जो है वो एक कांस्टेंट है और K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो K हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और K इक्वल टू होता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन जो होती है वो होती है परमिटिविटी इन मीडियम। तो मतलब जिस मीडियम में हम दोनों पॉइंट चार्जेस को रखते हैं उस मीडियम में जो परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी हमें ये बताती है कि उस मीडियम में एक यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करने में हमें कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो इसके बारे में हमें बताती है परमिटिविटी। तो अब हम K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को जब हम एक्सप्रेशन थर्ड में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी कैन से अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच आर लोकेटेड इन अ मीडियम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसे हम एक्सप्रेशन 4 बोल देते हैं। अब अगर हम यहां पर से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स कांस्टेंट है K, उसकी यूनिट अगर हम निकालें तो एक्सप्रेशन थर्ड से अगर हम K इक्वल टू करें तो K इक्वल टू आएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। और यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट अगर हम निकालें तो K की जो यूनिट आएगी, F की यूनिट होती है न्यूटन, R की होगी मीटर और यहाँ स्क्वायर है मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई यूनिट ऑफ K। तो K की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये था हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। किसी भी मीडियम में रखे हुए दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं फ्री स्पेस में। तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्री स्पेस में रखे हुए दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा। हमने बात की कि किसी भी मीडियम में रखे हुए दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन अभी हमने फाइंड किया। तो फ्री स्पेस में रखे हुए सपोज दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस भी है R। ठीक है। सपोज फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी
उसे हम डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से, और ये होती है 8.854 इंटू 10⁻12। तो ये हमारे पास है फ्री स्पेस में परमिटिविटी। हमारे पास एक रिलेशन है जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये होती है मीडियम में परमिटिविटी और वैक्यूम में परमिटिविटी का रेशियो। तो जो वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 1.00054, जिसे हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं 1 के। तो यहां से जो हमारे पास इस रिलेशन से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर की जगह हम अगर 1 पुट कर दें तो हमारे पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अगर हम इस वैल्यू में एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकल गया फ्री स्पेस में रखे हुए दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों जो हमारे पास दोनों जो एक्सप्रेशन है इनसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो फोर्स है और जो हमारे पास जो परमिटिविटी है वो एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब अगर किसी मीडियम में परमिटिविटी ज्यादा है तो वहां रखे हुए पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा, और अगर उस मीडियम में परमिटिविटी कम है तो वहां रखे पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, जो हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, तो हमारे पास K इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कि फ्री स्पेस के लिए होती है 8.854 इंटू 10⁻12। ये सॉल्व करके आएगा 9 इंटू 10⁻9। तो हमारे पास जो K की वैल्यू आ गई फ्री स्पेस के लिए वो आ गई 9 इंटू 10⁻9। तो फ्री स्पेस के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है वो 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो ये था हमारे पास फ्री स्पेस में दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन, जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमने समझा कूलम्ब्स लॉ को। अब हम डिस्कस करते हैं एक कूलम्ब चार्ज को। अभी हमने फाइंड किया कि वैक्यूम में रखे हुए दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास फॉर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए, या फिर हम इसे एयर के लिए भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू ये डिफाइन करेंगे कि एक कूलम्ब चार्ज होता क्या है। एक कूलम्ब चार्ज के लिए हमें Q1 और Q2 इक्वल टू 1 कूलम्ब चाहिए, और R इक्वल टू 1 मीटर अगर हो, और हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। यह भी हमने फाइंड किया था। तो अगर हम इन वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम में रखे हुए दो पॉइंट चार्ज जो एक दूसरे को 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के फोर्स से रिपल करते हैं उन्हें हम एक कूलम्ब चार्ज बोलते हैं। ठीक है, कि वैक्यूम में रखे हुए दो सिमिलर चार्ज जो एक दूसरे को 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के फोर्स से रिपल करते हैं उन्हें हम एक कूलम्ब चार्ज बोलते हैं। तो ये था एक कूलम्ब चार्ज। अगर हम क्वांटाइजेशन की फॉर्म में लिखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो बोलते हैं वो होता है टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, जहां पर एलिमेंट्री जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर हम E इक्वल टू ले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और हमें Q चाहिए 1 कूलम, तो N इक्वल टू जो निकलेगा Q अपॉन E, N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास
6.25 इंटू 10⁻18 मतलब, तो एक कूलम जो चार्ज होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की फॉर्म में, तो किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से जब हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं तो हमें एक कूलम चार्ज फाइंड आउट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा एक कूलम चार्ज को थ्रू फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम में रखे हुए 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण। तो ये डिस्कस किया हमने एक कूलम चार्ज को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में